क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। क्या है, एक्स वाई जेड है 64 डिग्री। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सर हमारा पर सबकी सर फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी, सबकी करनी पड़ेगी ड्रॉ। ये वाई है, ये जेड है। तो एक बार जिन्होंने करा है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 64 डिग्री है। फिर वो कह रहा था एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस करा था पी तक, और देन एक लाइन थी वाई क्यू जिसने जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया था। तो ये थी आपकी रे वाई क्यू, इसने जो है इसको बाइसेक्ट कर दिया। यानी हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये एंगल इक्वल। तो हमने यहाँ पे गिवन में मेंशन करा कि एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है 64 डिग्री। दूसरी चीज हमें ये बता रखा था कि वाई क्यू बाइसेक्ट हो रहा है, कर रहा है जेड वाई पी एंगल को, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बात करते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या, तो फाइंड करने थे दो एंगल। एक था एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा एंगल था रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ये हमें निकालना था। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन में जो नीड किस चीज की है, तो आपको नीड है एक्स वाई क्यू की। यानी मैं एंगल अगर मार्क करूं, एक सेकेंड, तो एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, मुझे ये वाला एंगल बताना है, रेड वाला। पहले पार्ट में ये बोल रहा है एक्स वाई क्यू, और दूसरे पार्ट में बोल रहा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स, ग्रीन वाले एंगल का रिफ्लेक्स। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। बट हमारे पास ना एंगल 1 है ना एंगल 2 है, तो हमें पहले क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इन तीनों एंगल को मिला के क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये कह सकते हैं हम। और हमें ये भी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो मैं एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2 को एंगल 2 रहने दिया मैंने। और एक्स वाई जेड मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 64 डिग्री। अब 2 और 2 मिला के हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये जो 64 इधर है वहां जहाँ के माइनस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 में से अगर 64 माइनस करा आपने तो ये आ गया 70, 116 आ गया। ठीक है, और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। 116 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया 58 डिग्री। यहाँ तक सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करा। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो एंगल 2 आ गया 58 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था एक्स वाई क्यू निकालना था, एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखो एक्स वाई क्यू कौन से दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, रेड वाला, ये दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, ये 64 और 2 को। तो हम लिख देंगे कि एक्स वाई क्यू दो एंगल्स को मिला के बन रहा है। एक है एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2। एक्स वाई जेड हमारा कितना है, 64, और एंगल 2 अभी तो निकाला 58 डिग्री। तो हमारा एक्स वाई क्यू फाइनल आ रहा है 122 डिग्री। ये पहला पार्ट हो गया सॉल्व। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। लीनियर पेयर यस लगाया, सर। लीनियर पेयर का यस एंगल 2 सर। निकाल लिया। और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने एक्स वाई क्यू निकालना था। एक्स वाई क्यू कैसे निकाला, एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम करा तो 122 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स निकालना था। तो रिफ्लेक्स निकालना था एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स के लिए सिंपल सी बात बताई थी कि 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, एंगल 1 है। और हमें क्वेश्चन में पता था कि एंगल 1 और एंगल 2 की इक्वल है। तो अगर एंगल 2 58 डिग्री है तो एंगल 1 भी 58 डिग्री होगा। तो 360 माइनस 58, तो आंसर कितना आ गया, 302। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, यानी ये दूसरा एंगल भी आ गया, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, बताओ। सर एक बार सेकंड फिर से बता दो। यस ठीक है, सर। सेकंड में 360 में से उसी को एंगल को माइनस करते हो तो रिफ्लेक्स आ जाता है। तो 360 में से अगर क्यू बाई पी को माइनस करूंगा तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी आ जाएगा। क्यू बाई पी कौन सा एंगल है फिगर वाइज, अगर आप फिगर देख रहे हो ऊपर, तो एंगल 1 है। तो मैंने क्यू बाई पी की जगह एंगल 1 लिख लिया।
और एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के क्वेश्चन में गिवन था, और एंगल 2 कितना आया था 158 डिग्री, तो 1 की जगह 50। 58 डिग्री लिख दिया। बस ये करना था यहाँ पे। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्या करा है। यहाँ पर एंगल 1 की जगह 58 डिग्री पुट कर दिया, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इस वजह से 302 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पढ़नी है पैरेलल लाइन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये पर देखो जरा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगली एक्सरसाइज है वो पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो समझना जरा। एक सेकंड में बना लो, फिर बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखो, आपको दे क्या रखा है, हमें बता रखा है कि ए बी ये पैरेलल का साइन होता है, ये जो दो डंडे बनाए हैं पैरेलल का साइन होता है, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, और हमें एक्स वाई बता रखा है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? हाँ जी, ट्रांसवर्सल ये लाइन सर कौन सी? क्रॉस हो रही हो। जो पैरेलल को कट कर रही हो। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल कौन सी होती है? जो पैरेलल को कट कर रही हो। तो यहाँ तक समझ में आया कि पैरेलल और ट्रांसवर्सल में मेन डिफरेंस क्या है? हाँ जी, बताओ। यस सर। चलिए गुड। अब उसके बाद क्या बोल रहे थे वो क्वेश्चन के अंदर कि हमें, अच्छा अभी क्वेश्चन तो करेंगे हम, पैरेलल की प्रॉपर्टी बोल, एक सेकंड। समझना जरा, तो मैं कुछ एंगल्स के नाम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको ज्यादा बेटर से बता पाऊंगा प्रॉपर्टी। अब यहाँ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना, और कुछ आपको पहले से पता भी होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई मुझे बताएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? बोलो, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ ये पता आपको? देखो, समझना मेरी बात। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एक ऊपर वाली पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, और एक नीचे वाली पोजीशन पे होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ध्यान से समझना जरा, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे कॉरस्पॉन्ड। ही 4 और 7 ये भी बच्चे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम 2 इक्वल होगा। देखो एक ही साइड पर, जैसे मैंने बोला, एक ही साइड पे एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो सीक्वेंस समझना जरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड का ऊपर हो गया, यहाँ पर भी ऊपर वाली साइड का ऊपर हो गया। और ऐसे ही 2 की बात करूँ तो 2 इक्वल हो जाएगा 6 के, और यहाँ पर सेम एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो ये सारे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। और ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये चीज भी याद होगी तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस सारी प्रॉपर्टी से। ऐसे ही आपने सुना होगा अपनी छोटी क्लासेस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई बताएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? यहाँ पर कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बच्चे? सर मैं बताऊँ? हाँ जी बताओ। सर जहाँ पे जेड बन रहा होगा तो जेड की एक साइड पे जो एंगल होगा वही वो इक्वल होगा जेड की दूसरी साइड पे। हाँ, तो यहाँ पर कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? एंगल 2 एंड एंगल 8। एंगल 2 इक्वल है एंगल 7 के। ठीक है ना, देखो जेड अच्छा कैसे हाँ बन रहा है। 7। देखो अभी हाँ दिशा ने 7। आइडेंटिटी बताई है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं ऑल्टरनेट, तो आपको जेड बनाना होता है। देखो ये जेड बना, जेड बनाने के बाद ये वाला जो एंगल होगा वो, और इस कॉर्नर पे जो होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 2 इक्वल होगा 7।
समझ में आया सबको? सेम ऐसे ही z उल्टा भी बन सकता है। तो ये देखो z हमने उल्टा बनाया, तो इसके कॉर्नर तो में कौन ये से एंगल एंगल 5 और ये कौन सा एंगल है? एंगल 5। तो एंगल एंगल 5। 5 भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाकी इतना कोई जेड फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखो कौन से एंगल की बात हो रही है। तो क्रॉस और एंगल की बात हो रही है कि 2 7 के क्रॉस है तो ये इसके इक्वल होगा, ऐसे 3 5 के क्रॉस है तो ये दोनों इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीजर है। ऐसे ही थर्ड है, बेटर नीचे बता दो। देखो ऐसे ही आपके पास आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे टीचर्स बताती नहीं है इसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है, और मैं फिर भी बता देता हूँ कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? 1 इक्वल हो जाएगा 8 के, और 4 इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल हो। यहाँ तक सबको समझ में आया ये तीनों एंगल कौन से एंगल क्यों इक्वल है? हाँ जी, मेन तो नाम ही है, नाम मतलब ढंग से पढ़ो कि 1 5 के इक्वल होगा, 4 7 के इक्वल होगा, 2 6 के, 3 8 के, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग से। ऑल्टरनेट में तो क्रॉस वाले 2 7 के इक्वल होगा, 3 5 के, इसको तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेम यहाँ पर 1 8 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। तो यस सर। नाम ही है, ठीक है ना, भूलना नहीं है, नाम याद रखना कौन कौन से एंगल्स को मैंने क्या क्या बोला है। अब उसके बाद वर्टिकली तो सबको पता है, अभी पीछे भी पढ़ा था हमने वर्टिकली। तो यहाँ बताना कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। 5 और 8, एंगल 5 और एंगल 8, ठीक है, गुड, एंगल 7 और एंगल 6, वेरी गुड। एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2। हाँ जी, गुड। तो ये चारों आपके बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो वो एंगल्स थे जो पैरेलल में आप कह सकते हो कि आपस में इक्वल होते हैं। अब इक्वल के अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है जिनमें जो है उनका सम 180 होता है। तो हमें बताना है ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है ना, तो ये तो सारे इक्वल वाले थे। अब मैं बताता हूँ, तो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल। लीनियर। ठीक है, लीनियर पेयर अलग है बच्चे, सर को इंटीरियर एंगल। ओके हाँ जी, सर। बोलो बोलो। या फिर एंगल ऑन द सेम साइड, तीनों एक ही चीज है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वैसे सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, तो इसको तो नहीं, रहने दो इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। अब ऐसे समझ लो, को इंटीरियर एंगल या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों एक ही होते हैं। सप्लीमेंट्री का सम मतलब 180 होता है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब ऐसे कौन से एंगल है जिनका सम जो है 180 होगा, वो बताता हूँ। और जो जिनको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, देखो यहाँ पर 2 और 5 हैं जो एंगल्स हैं, ये 2 और 5, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, 2 और 5 इसका सम 180 डिग्री होगा। तो इसको हम या तो को इंटीरियर कहेंगे या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो 2 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर इसकी अपोजिट साइड जाओगे तो 3 और 7 जो है इनका सम भी 180 होगा। और कौन सी प्रॉपर्टीज है? को इंटीरियर एंगल या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मेन तो ये आपको पता करना था, ये प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जाएगी आपसे कि आपका जो है ये को इंटीरियर एंगल कौन सा होता है या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला कौन सा होता है। तो ये वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है, और ये कौन कौन से एंगल है? ये वाले एंगल की एक ही साइड पे जो दो एंगल साथ साथ है, जैसे 2 और 5 और 3 और 7। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखोगे तो लीनियर पेयर भी बन रही होगी। बताओगे लीनियर पेयर किस किसके बीच में बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंगल 8, हम्म और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बहुत एंगल्स के बीच में बन रहा है। जैसे 1 4 के बीच में इनका सम 180 होगा, 4 3 का सम 180 होगा, 3 2 का सम 180 होगा, 1 2 का सम 180 होगा। सेम ऐसे ही 5 7 7 8 8 6 6 5। तो यहाँ तक सारे एंगल समझ में आए आपको? एक बार जल्दी से आप नजर मारो। हाँ जी, एक बार जल्दी से ये जो यस। मैंने आपको एंगल्स बताए, एक बार जल्दी से आप देखो। एक बार देख रहा हूँ कुछ रह तो नहीं क्या बताना। अब तक रीड कर लो सारे एंगल।
सर आगे सर। ठीक है, बाकी पढ़ लिया सबने एंगल्स? हो ही गए ऑलमोस्ट हमारे। यस सर। ठीक है, एक सेकंड यहाँ से सही से रीलोड नहीं हुई। एक सेकंड दो मुझे, बस क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन में ना पैरेलल नहीं दे रखा, हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल कैसे प्रूव होगा? अगर आप इनमें से कोई भी एंगल बता दोगे कि ये एंगल इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना, हमें पैरेलल नहीं दे रखा, यानी आप यहाँ पर ये वाली कोई भी एंगल नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, या फिर ये। तो आपको ध्यान देकर यहाँ पर क्या करना है, पहले ये वाली इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि यहाँ पर या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बन रहा है, या कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर आप ये प्रूव कर पाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसमें बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखोगे, आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो हम फिगर बना के ना, देखो फिगर यहाँ थोड़ा सा बनाना मस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना नाम देना पड़ेगा आपको। जैसे 50 वाले का कोई नाम नहीं है और 130 वाले का भी कोई नाम नहीं है, जैसे ये तो बता रखा है ये एक्स। इसको फिर मैं एंगल 1 ले लूंगा तो ये हमारा 50 डिग्री है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे, कि ध्यान रखना कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, इसका पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको अलग से ही बताया था। ठीक है ना, तो इसको पैरेलल का पार्ट मत मान लेना कि वर्टिकली अपोजिट पैरेलल लाइन के बीच में बनेगा। मैंने कल भी बताया था कि वर्टिकली अपोजिट लाइन एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, बस इसका ये रीजन होता है। इसका पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। बन खाओगे क्या अभी आप? ठीक है, और किसी को यार कोई देखो बात करनी है तो माइक चिकन ऑफ करके बात कर कौन लो। कह रहा है इसके साथ चिकन होता है? मैं कह रहा हूँ मुझे खाना है इसके साथ। ले आ जा जाके। काव्य, एक तो अपना माइक ऑफ रखो, और दूसरा जो है कुछ खाना तो क्लास के बाद खाते रहो, जरूरी क्लास के टाइम खाना है। यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर हमने क्या करा है, माना है कि एंगल 1 और एंगल 1 है हमारा 50 डिग्री है, और एंगल 2 है हमारा 130 डिग्री, ये हमें दे रखा है। दूसरी चीज फाइंड करना है हमें, एक्स क्या है और वाई क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और नहीं, हाँ ये भी करना, और दूसरा हमें शो करना है क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब देखो हम बारी बारी करते हैं। तो यहाँ पर आप भूल जाना कि हमें पैरेलल दे रखा है, तो पैरेलल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। बट यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, वन एंगल 1 और एक्स, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर का कोई पैरेलल से लेना देना नहीं होता। हम यहाँ पे सीधा सीधा लीनियर पेयर लगा दें, तो यहाँ से आप एक्स तो निकाल सकते हो। तो एक्स कितना आ गया आपका, 130 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, हमने जस्ट लीनियर पेयर लगा, कुछ भी नहीं करा। सेम अगर हम बात करें y और 2 की, तो y इक्वल होगा एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोल सकते हैं ना। इसका भी कोई पैरेलल से लेना देना नहीं होता वर्टिकली का। तो यहाँ पर जो आपका y है वो आ गया कितना, 130 डिग्री। तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया, यानी हमें एक्स और वाई निकालना था, ये निकल गया। अब मुझे ये बताना है कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल कैसे प्रूव करूंगा, बताओ मुझे, किसी को मिला आइडिया पैरेलल कैसे प्रूव कर देंगे हम? हाँ जी, तान्या, दिशा, लवीश, काव्य, पैरेलल कैसे प्रूव कर दोगे? अभी बताया था ना कि अगर देखो कोई प्रॉपर्टी लग रही है पैरेलल वाली इसके अंदर, या ऑल्टरनेट बन रहा हो या कॉरेस्पॉन्डिंग सर तो बन रहा इसमें हो। एक्स और वाई इक्वल है। इसमें एक्स और वाई इक्वल हो रहा है, एक्स और वाई कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर, क्या लग रहे हैं वो?
वो कौन से एंगल है एक्स और वाई पैरेलल के अकॉर्डिंग? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो हम यहाँ बताएंगे कि एक्स भी आपका 130 है, वाई भी आपका 130 है, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 130 है। तो हम ये बताएंगे बट दीज एंगल्स आर, स्टेटमेंट लिखेंगे, दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल and they can be formed between parallel lines only, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ बन सकता है? पैरेलल लाइंस में। हेंस इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। समझ आई बात? ये कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो सिर्फ पैरेलल लाइन से ही बन सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या माना है कि ए बी पैरेलल हो गया है सी डी के। सबको स्टेटमेंट समझ में आई किस तरीके से आंसर दिया हमने? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको Yes. ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैरेलल बताना था, ध्यान रखना, हमें दे नहीं रखा था, पैरेलल बताना था। उसके लिए हमने वो एंगल्स इक्वल करे जो पैरेलल का पार्ट होते हैं, और हमने बता दिया कि ये पैरेलल का ही पार्ट है। तो इसका मतलब लाइंस के हमारी पैरेलल है। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी बट दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस ओनली, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। इस वजह से AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? CD के। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। पेपर वाले इसकी फिगर बनाओ, गिवन क्या है वो लिखो, टू फाइंड क्या करना है वो लिखो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमें दे रखा है ये पैरेलल्स है, और यहाँ पे रेशियो दे रखा है y और z का रेशियो है 3:7। हमें फाइंड करना है x। करना स्टार्ट, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।
ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका हो जाए बताना मुझे। चाहे सर गलत भी हो सर तब भी करना ट्राई। हाँ बच्चे, ट्राई का मतलब यही होता है ना कि सर ऐसा जैसे सर हमने फर्स्ट किया सर वैसे ही करना है। अब पढ़ो क्वेश्चन, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, चलो पढ़ो। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको y और z की रेशियो दे रखी है। तो जब भी रेशियो दे रखी होती है तो आप उसको नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके साथ एक वेरिएबल ऐड करके, यानी हम कह सकते हैं 3x and 7x। हाँ, और x तो ऑलरेडी था ना, तो हमने a ले लिया ताकि जो है वेरिएबल्स में कंफ्यूजन ना हो, तो हमने 7a ले लिया। अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हमें x निकालना है, यानी ये चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ तक जाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा y और z के बीच में कोई रिलेशन है। तो y और z के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं एंगल 1 लिख दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो एक क्वेश्चन आप बहुत तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो मेथड में लगा रहा हूँ आप भी वही लगा रहे हो, ठीक दोनों ही होंगे। तो 1 और z इक्वल होगा, रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल z के। और z अभी हमने बताया कि इसकी जो वैल्यू है हमने 7a ली है, एंगल 1 आ गया 7a। अब 1 और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल y। तो लीनियर पेयर 1 कितना है हमारा, यस 7 सर। और y कितना है, 3a है। तो आप दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था x, तो x निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आप ये लगा रहे हो प्रॉपर्टी तो सबको बताना पड़ेगा, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ लगता है, पैरेलल में। तो यहाँ बताना पड़ेगा हमें क्या, कि CD पैरेलल है EF के, इस वजह से एंगल 1 और एंगल z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि ये पैरेलल लाइन। अब सेम ऐसे अगर मैं बात करूं, एक्स और वाई, ये जो है ये कौन सा एंगल बना रहे हैं बताओ, एक्स और वाई, एक्स और वाई कौन सा एंगल बना रहे हैं, बोलो। सर एंगल 3। नहीं नहीं, को इंटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट है, कौन सा और एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, गलत ऑल्टरनेट इंटीरियर है। गलत है, गलत है, गलत। एक्स और वाई अभी तो बताया ना, जब सेम साइड पे और साथ साथ हो तो इनका सम 180 होता है, इनको को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। तो x और y इनका सम 180 डिग्री होगा, इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल। और यहाँ बताओगे पैरेलल कौन सा है, ए बी पैरेलल है CD के, इस वजह से। दूसरी बात अब यहाँ पर समझना जरा कि y x हमें तो निकालना ही है, y की अगर बात करूँ तो y हमारा कितना था, 3a था, y था 3a, और अभी हमने a की वैल्यू निकाली है, a कितना आया ऊपर 18, तो 3 × 18, तो ये आ जाएगा 54, और 54 में से 180 को माइनस कर दो आप,
तो आंसर आ जाएगा 180 माइनस 54। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, एक सेकंड माइनस कर लो, 122, 126 सॉरी, 126 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से रीड करो क्वेश्चन, देखो क्या डाउट है, कौन से पॉइंट पे पूछना है, पहले पढ़ लो एक बार अच्छे से क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर। और जब तक पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी याद नहीं रहेंगी तब तक देखो फिर आप बता नहीं पाओगे प्रॉपर कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो आपको पहले याद करना है होमवर्क में कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है। हाँ जी, आगे सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, एक बार बाकी जल्दी से रीड कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा अभी सेशन ओवर होगा तो इसी लिंक से आप लोग दोबारा आ जाना। ठीक है, सेशन ओवर होगा तो इसी लिंक से आप लोग दोबारा आ जाना। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिगर बनाओ, गिवन टू प्रूव लिखो, तो करते हैं अगला क्वेश्चन।